इस वीडियो में हम बायर और सेलर दोनों के दृष्टिकोण से कॉल ऑप्शन के पे ऑफ स्ट्रक्चर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉल ऑप्शन बायर की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ प्रश्न पोस्ट किए थे। प्रश्न ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास थे। सबसे वर्स्ट केस सिचुएशन क्या हो सकती है और कॉल ऑप्शन बायर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्षमता क्या है। हमने एसबीआई का कॉल ऑप्शन 17 रुपए 50 पैसे पर खरीदा है। स्ट्राइक प्राइस 460 था। आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करें जो हमने पहले पोस्ट किए थे। अब जबकि एसबीआई बैंक का 460 कॉल ऑप्शन खरीद लिया है, आपको क्या लगता है कि एक्सपायरी तक क्या होने की संभावना है? खैर, यहां केवल 3 संभावित परिणाम हैं। एक, एसबीआई के शेयर की कीमत में तेजी आती है। 2, एसबीआई के शेयर की कीमत 460 पर स्थिर रहती है। 3, एसबीआई के शेयर की कीमत में गिरावट आती है लाभ कमाने की स्थिति। क्योंकि स्टॉक की कीमत 500 हो गई है, मैं एक कॉल ऑप्शन बायर के रूप में एसबीआई को 460 पर खरीदूंगा जब स्टॉक 500 पर कारोबार कर रहा है। अब आपको क्या लगता है कि इस मामले में मेरा लाभ या हानि क्या है? खैर, यह स्पष्ट रूप से लाभ कमाने की स्थिति है। मुझे 500 के स्टॉक को केवल 460 में खरीदना पड़ता है। इसका मतलब है कि मैं यहां लाभ के रूप में 40 रुपए कमाता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने प्रीमियम के रूप में 17 रुपए 50 पैसे का भुगतान किया है, इसलिए मुझे इसके लिए एडजस्ट करने की आवश्यकता है। जो प्रीमियम मैंने चुकाया है उसे एडजस्ट करने के बाद मुझे यहां 22 रुपए 50 पैसे का नेट प्रॉफिट हुआ है। मेरे द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम को एडजस्ट करने के बाद इस स्थिति में मुझे जो लाभ हुआ है वो 22 रुपए 50 पैसे। आइए दूसरे सिनारियो पर नजर डालें। मान ले कि स्टॉक की कीमत समाप्ति पर 460 पर स्थिर रहती है। आपको क्या लगता है कि यहां क्या होगा? क्या मैं लाभ कमाऊंगा या मैं हानि उठाऊंगा? स्पष्ट रूप से यहां विकल्प खरीदने के मेरे अधिकार का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं अपने अधिकार को छोड़ देता हूं, जिसका अर्थ यह भी है कि मैं अपने द्वारा चुकाए गए प्रीमियम को खो देता हूं। इसलिए यहां सबसे खराब स्थिति यह है कि मैं भुगतान किया गया प्रीमियम खो देता हूं, जो कि 17 रुपए 50 पैसे है। यहां तीसरा परिणाम यह है कि एसबीआई की कीमत वास्तव में गिर जाती है। मान लेते हैं कि यह 360 तक गिर जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या होने की संभावना है? ठीक है, स्पष्ट रूप से 460 पर एसबीआई खरीदने के मेरे अधिकार का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, जब मैं वास्तव में खुले बाजार में बहुत कम कीमत पर स्टॉक खरीद सकता हूं। इसलिए मैं विकल्प खरीदने के अपने अधिकार को खो दूंगा, जिसका आगे अर्थ यह है कि मेरे द्वारा चुकाया गया प्रीमियम बस नाली में बजाएगा। इसलिए फिर से नुकसान 17 रुपए 50 की कीमत है। इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदारों के नजरिए से हम यहां 3 चीजों को सामान्य कर सकते हैं। पैसे कमाएं, मैं वो सारा प्रीमियम खो दूंगा जो मैंने चुकाया है। इसलिए आप कॉल ऑप्शन तभी खरीदे जब आप स्टॉक की संभावनाओं को लेकर बुलिश हो। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि आपको एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए उत्साहित होने की जरूरत, लेकिन वास्तव में एसबीआई का स्टॉक मूल्य अक्टूबर के अंत तक कहीं भी हो सकता है। ये 1000 जितना अधिक हो सकता है या 200 जितना कम हो सकता है। यदि आपको याद है तो हमने चर्चा की है कि 2 प्रकार के ऑप्शन हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अभी हमने बायर और सेलर के परिप्रेक्ष्य से कॉल ऑप्शन पर चर्चा की है। अगले वीडियो में पुट ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। See you in next video.